नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इतिहास का अध्याय वुड प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहां और कैसे। क्या तुमने कभी सोचा है जो घटनाएं आज से सैकड़ों या हजारों साल पहले हुई थी उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। आज हम समाचार जानने के लिए टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं या अखबार पढ़ते हैं, लेकिन प्राचीन समय के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है। इसके लिए हमें देखना होता है पुरानी किताबें, पांडुलिपियां, अभिलेख और खुदाई से मिली चीजें जैसे कि बर्तन, औजार, मूर्तियां, सिक्के और हड्डियां। इन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कहां रहते थे और कौन से खेल खेलते थे। क्या तुम जानना चाहोगे कि लोग पहले कहां रहते? नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग जंगल से भोजन इकट्ठा करते थे, जैसे फल, जड़े और शहद। साथ ही वे शिकार भी करते थे। फिर कुछ लोग गेहूं, जौ उगाना और बकरियों, गायों को पालना सीख गए। ये बदलाव लगभग 8000 साल पहले शुरू हुआ। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे करीब 4700 साल पहले नगर बसे। गंगा नदी के आसपास मगध जैसे शक्तिशाली राज्य बने, जहां के राजा बहुत प्रसिद्ध हुए। लोग सिर्फ अपने इलाके में नहीं रहते थे, वे यात्रा भी करते थे, व्यापार के लिए, युद्ध के लिए, धर्म प्रचार के लिए या सिर्फ नई जगहों की तलाश में। क्या तुमने कभी सोचा है भारत को भारत और इंडिया क्यों कहा जाता है? इंडिया शब्द सिंधु नदी से बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। वहीं भारत नाम ऋग्वेद में उल्लेखित एक समुदाय से आया है। अब सवाल है, अतीत के बारे में हम कैसे जाने? हमारे पास 3 प्रमुख स्रोत हैं। पांडुलिपियां, जो पुराने समय में ताड़पत्र या भोजपत्र पर हाथ से लिखी जाती थी। अभिलेख, जो पत्थर या धातु पर खुदे होते थे, अक्सर राजा अपने आदेश खुदवाते थे। पुरातत्व, जिसमें खुदाई से मिली वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन सब स्रोतों का उपयोग करके अतीत को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे जासूस सुराग ढूंढते हैं। अब एक जरूरी बात, क्या अतीत सबके लिए एक जैसा था? बिल्कुल नहीं। राजाओं का जीवन किसानों से अलग था, व्यापारियों का जीवन पुजारियों से अलग। अतीत की तरह आज भी हर क्षेत्र में जीवन शैली और परंपराएं अलग अलग हैं। समाप्त करने से पहले एक मजेदार बात, क्या तुम जानती हो कि 2000 साल पहले की तारीखों को हम ईसा पूर्व और ईस्वी कैसे कहते हैं? ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और ईस्वी का मतलब उनके जन्म के बाद का समय। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि इतिहासकार अतीत के बारे में कैसे पता लगाते हैं और क्यों अतीत जानना जरूरी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भोजन कैसे जुटाया गया और खेती पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई।